स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज बात हिंदुस्तान की ड्रोन शक्ति की करेंगे। दुनिया के ज्यादातर देश ये समझ चुके हैं कि ड्रोन ही वो हथियार है जो युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है। यानी जिसका ड्रोन जितना ताकतवर होगा, युद्ध में जीत उसकी ही सुनिश्चित होगी। रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि भविष्य में युद्ध ज्यादातर ड्रोन से लड़े जाएंगे। इसके अलावा ऑटोमेटिक हथियार और रोबोट्स का इस्तेमाल भी होगा। लिहाजा भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए भारतीय सेना भी अपने इन अदृश्य सिपाहियों को तैयार करने में जुट गई है। मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने मेड इन इंडिया ड्रोन्स की धमक महसूस की। आज आपको दिखाएंगे भारत का वो घातक योद्धा जो पूरे ऑपरेशन के दौरान आसमान से शत्रु के नापाक ठिकानों पर मौत बनकर बरस रहा है। भारत का कामिकाज़े ड्रोन देखिए। पूरी दुनिया में आज भारतीय हथियारों की ताकत की धमक सुनाई दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर बीते दशक में भारत की सेना के सशक्तिकरण का एक साक्षात प्रमाण है। जमीन पर स्वदेशी हथियारों की धार देखते ही बनती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। अर्थात जब राष्ट्र शस्त्र से सुरक्षित होते हैं तभी वहां शास्त्र की, ज्ञान की चर्चाएं जन्म ले पाती है। जब सीमा पर सेनाएं मजबूत होती है तभी लोकतंत्र प्रखर होता है। तो वहीं आसमान में मेड इन इंडिया ड्रोन्स का परचम लहरा रहा है। बीते एक दशक में मेक इन इंडिया हथियार सेना को मिले, उन्होंने इस ऑपरेशन में बहुत निर्णायक भूमिका निभाई। चाहे देश के खिलाफ साजिशों में लगे दुश्मन पर आसमान से नजर रखने की बात हो या हजारों मील दूर बैठे आतंकी टारगेट पर सटीक निशाना लगाना हो, या फिर युद्ध के मोर्चे पर बिना अपने सैनिकों को उतारे तबाही मचानी हो, इन सारे ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए पिछले कई साल से दुनिया भर की ताकतवर सेनाएं ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही हैं। डिफेंस की इस ड्रोन क्रांति ने रक्षा क्षेत्र का चेहरा बदलकर रख दिया है। इस बदलाव ने यह साफ संकेत दिया है कि 21वीं सदी की लड़ाइयां इन अनमैन्ड आर्म व्हीकल यानी मानव रहित विमानों के बूते लड़ी जाएंगी। पिछले 10 सालों में दुनिया भर में इनका उपयोग बेहद तेजी से बढ़ा है। सारी दुनिया की तरह ही ड्रोन्स भारत की भी नई ताकत बन रहे हैं। खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया ने मेड इन इंडिया ड्रोन्स का लोहा माना है। तो भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज का भारत आत्मनिर्भरता के मंत्र को लेकर के पूरी शक्ति के साथ तेज गति से आगे बढ़ रहा है। देश देख रहा है भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। ये ड्रोन है भारत की धरती पर बना FPV कामिकेजी ड्रोन।
भारत में तैयार हुआ ये वो करामाती ड्रोन है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बिना एलओसी को लांघे न केवल आसमान से दुश्मन पर निशाना साधा, बल्कि दुश्मन की हर खबर पर नजर बनाए रखी। ये जो ड्रोन आप उड़ रहा है देख रहे हैं, ये बहुत छोटी सी है। इसको FPV कामाकाजी भी बोलते हैं और उसकी कॉस्ट भी बहुत कम है, 1 लाख रुपए के आसपास में है। लेकिन उसकी जो कारगरिता है वो बहुत ज़्यादा है। ऑपरेशन सिंदूर में जो दुश्मन की टारगेट थी, हाई वैल्यू टारगेट जो होती है, उसको उसने डिस्ट्रॉय किया। कैसे डिस्ट्रॉय किया? ये जो है ये 140 किलोमीटर तक स्पीड में वो उड़ सकता है, 5 किलोमीटर उसका रेंज है। उसमें एक्सप्लोसिव हमारा 500 ग्राम तक हम लोड कर लेते हैं। और जैसे कोई उनका एनिमी की राडार पोजीशन है, कोई टैंक पोजीशन है, जो फ्यूल डंप है, एमुनेशन डंप है, वो जाके वहीं पे स्ट्राइक करता है। अब उसी से उसमें उनका काफ़ी डिस्ट्रक्शन होती है। पैसा कम खर्चा, लेकिन डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। जहां ऑपरेशन सिंदूर में ये कामिकाजी ड्रोन कॉम्बैट रोल में नजर आया, तो वहीं हाल ही में पहलगाम आतंकियों को मारने के लिए चलाए गए ऑपरेशन महादेव में इस ड्रोन ने सर्विलांस ट्रैकिंग में अहम भूमिका निभाई। ये ऑपरेशन महादेव में वहाँ पे जो हमारा स्पेशल फोर्सेस की जो टीम लगी हुई थी, उन्होंने जो दुश्मन जो टेररिस्ट थे उनको ट्रैक करने के लिए जो जंगल एरिया में, आपको पता है कश्मीर एरिया कितना डिफिकल्ट टेरेन है, वो इसका भी वहीं पे इस्तेमाल हुआ सर्विलांस रोल में। ये जो रोल है ये आपकी कॉम्बैट रोल है, और सर्विलांस रोल में उसमें अलग अलग टाइप की हमारा नाइट विजन कैमरा लगा रहता है, डे कैमरा लगा रहता है, लाइडर कैमरा लगा रहता है। उससे हमें एक्यूरेटली हमें कोई भी समय में हम दुश्मन को हम ट्रैक कर सकते हैं। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम इस कामिकाजी ड्रोन को दूर बैठा कोई भी व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है। का काम है। विस्फोटक लगे होने की वजह से इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। ये टैंक से लेकर बख्तरबंद गाड़ी तक को तबाह कर सकते हैं। दुश्मन पर हमले और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के अलावा भी ये करामाती ड्रोन सुरक्षा बलों के बेहद काम आ सकता है। लॉजिस्टिक सपोर्ट से लेकर ये कम्युनिकेशन को आसान बनाने और डिजास्टर के समय रिलीफ मटेरियल पहुंचाने के लिए भी बेहद कारगर माध्यम है। इसको जो प्लेटफॉर्म है बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। जैसे आपको मैं अगर बताऊं, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस में काफी, जैसे अभी आर्टी फायर हो रहा है, उसका टारगेट को मैं पहुंचा, टारगेट हिट किया नहीं किया, ये उसमें देख सकते हैं। सिग्नल वाले इसको कम्युनिकेशन सेंटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉजिस्टिक में जैसे पहाड़ों में हमें कुछ पहुंचाना है, एमुनेशन पहुंचाना है, दवाई पहुंचाना है, कुछ भी पहुंचाना है, ये उसमें जा सकता है। ये मल्टी रोल है। और डिजास्टर में सबसे जहाँ पे कोई आदमी नहीं जा सकता है, डिजास्टर का टाइम पे ये बहुत काम में आता है। तो ये आप जैसे मर्जी इस्तेमाल कर लो। शायद ड्रोन्स की इन्हीं खूबियों की वजह से सेना में अब ड्रोन्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। जल्द ही वो समय आने वाला है जब सेना के लगभग हर बटालियन में ड्रोन कोई न कोई भूमिका निभाते नजर आएंगे। निश्चित रूप से इसके लिए लाखों ड्रोन्स की जरूरत होगी, जिसे देखते हुए ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अब प्रोडक्शन को बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है। अभी तो इंडियन आर्मी ने पक्का कर लिया है, निश्चित भी कर लिया है जब पॉलिसी में भी, कि हर बटालियन में ड्रोन प्लाटून और कंपनी होगी, और हर प्लाटून में और कंपनी में अलग अलग टाइप की ड्रोन होगी, जो कि सर्विलेंस रोल में, कम्बैट रोल में, आपका लॉजिस्टिक की रोल में इस्तेमाल होगी। जो विदेशी टेक्नोलॉजी होती है इसमें कई कंपोनेंट होती है। एक तो ड्रोन प्लेटफॉर्म हो गया, सेंसर्स होती है, उसमें जो आपकी कम्बैट रोल में लाते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव्स होती है। तो इसकी जो आपकी एंड्योरेंस की बात करते हैं तो बैटरी और जो फ्यूल की कैपेबिलिटी होती है, तो बहुत सी सारा कंपोनेंट होती है। ये एक इकोसिस्टम है। तो इसमें सब हम अगर देसी में हम मैन्युफैक्चर करेंगे, हम लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हमारा रिक्वायरमेंट मिलियंस में है अभी, जो कि हम थाउजेंड्स में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये भी पहले तो और भी कम थी, तो धीरे धीरे अभी रियलाइजेशन हुई और जो पॉलिसी डायरेक्शन में चेंज हुआ। आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदम ने रक्षा क्षेत्र में भारत को उस मुकाम पर पहुंचाना शुरू कर दिया है जिसकी तलाश दशकों से थी। आज दुनिया के कई देश न सिर्फ भारतीय हथियारों की ताकत के मुरीद हो रहे हैं, बल्कि कई ताकतवर देश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। ये ड्रोन भी इससे अलग नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक कई देश इस ड्रोन को खरीदने में दिलचस्पी दिखा चुके हैं। जितने भी देश हैं, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट जोन है, कम से कम 35-40 कॉन्फ्लिक्ट जोन है, और हर कॉन्फ्लिक्ट जोन में ये ड्रोन के ऊपर में उनका भी जो भरोसा बढ़ी है। अजरबैजान आर्मेनिया लड़ाई, फिर यूक्रेन रशिया लड़ाई, फिर अभी जो आपने गाजा में देखे, तो हर जगह में ड्रोन की काफ़ी
जो उपयोगिता रही यूज़ हुई कॉम्बैट रोल सर्विलेंस रोल में, तो बहुत सारे देश हैं जो हमें अप्रोच किए हैं और वो बोले हैं कि भाई कई देश तो हमसे लेना चाहते हैं, कुछ देश चाहते हैं जैसे कि भाई उनका टेक्नोलॉजी हमें दें और हमारे यहीं पे मैन्युफैक्चर करें, तो ये तो बड़ी है बहुत, तो ये अच्छी बात है। दरअसल बीते कुछ साल में डिफेंस सेक्टर में स्टार्टअप का योगदान बढ़ा है। भारत में आज सैकड़ों डिफेंस टेक स्टार्टअप हैं। ये देश के डिफेंस सेक्टर को और सशक्त बनाने के साथ ही नई तकनीक और इनोवेशन पर तेजी से काम कर रहे हैं। 29 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए पीएम मोदी ने खास तौर पर ड्रोन्स का निर्माण करने वाली भारतीय स्टार्टअप्स का जिक्र किया। सैकड़ों की तादाद में आज स्टार्टअप काम कर रहे हैं। ड्रोन्स एक प्रकार से मैं कह सकता हूं, ड्रोन्स की जितनी भी एक्टिविटी हमारे देश में हो रही है, शायद एवरेज 30-35 की उम्र होगी जो लोग कर रहे हैं, वो सारे लोग, और सैकड़ों की तादाद में कर रहे हैं। और उसका ताकत, क्योंकि इनका भी योगदान था इसमें, जिन्होंने इस प्रकार के प्रोडक्शन किए हैं, और वो हमें ऑपरेशन सिंदूर में बहुत काम आए। मैं उन सबके प्रयासों को बहुत साधुवाद करता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, आगे बढ़िए, अब देश रुकने वाला नहीं है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे उसकी डिजाइन, तकनीक और विकास का तरीका शानदार है। मोदी सरकार ने कार्यकाल संभालने के बाद से ही स्वदेशी डिजाइन, विकास और रक्षा उत्पादों के विकास संबंधी कई नीतिगत बड़े फैसले किए, जिनके बूते डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत के परचम से अब हिंदुस्तान डिफेंस सेक्टर का नया पावर हाउस बनता जा रहा है। ड्रोन क्रांति अब भारत में दिखाई दे रही है और सबसे ज्यादा भारत की सेनाओं में ड्रोन क्रांति अब दिखाई दे रही है। खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव के बाद ये माना जा रहा है कि भारत के हथियार, भारत के ड्रोन्स, भारत की एआई और भारत की तमाम दूसरे आत्मनिर्भर एयर डिफेंस सिस्टम्स दुश्मन को न सिर्फ पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं भारत की क्षमताओं के बारे में। कैमरा पर्सन प्रेमचंद मिश्रा के साथ शिवानी शर्मा, दिल्ली से। पिछले कुछ महीनों में इजराइल ने हमास, हुती, हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ पूरी दुनिया को अपनी ड्रोन ताकत दिखाई। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल होते देखा गया। अमेरिका भी ताकतवर ड्रोन के जरिए अपने दुश्मनों को खत्म करता रहा। ऐसे में अब भारत भी ड्रोन वॉर की इस दुनिया में अपने कदमों को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। आज भारत के पास ऐसे ऐसे ताकतवर स्वदेशी ड्रोन हैं जिन्हें रोक पाना दुश्मन के लिए आसान नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में ऐसे ही एक मेड इन इंडिया ड्रोन ने बेहद खामोशी से शत्रु को अपनी ताकत दिखाई। यह है भारत का हॉक ड्रोन। Primarily in Op Sindoor, it's been primarily used as a over-the-hill surveillance tool, where it has not crossed the LOC per se. It has been within our side of the LOC, but it has been able to peer close to about a kilometer, 2 kilometers inside visually, to see, if mortars are being set up, if there's a LOC intrusion which is happening, if there is some type of artillery fire station which is being set up, or LMGs, Negevs, any kind of troop movement on the enemy side. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हॉक ड्रोन ही वो तेज तर्रार जासूस था जिसने सेना को दुश्मन के ठिकानों का एक्यूरेट विजुअल डेटा दिया, यानी दुश्मन के ठिकानों का बर्ड्स आई व्यू, वो भी सटीक जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के साथ। बिना सीमा लांघे आसमान से दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने की इस प्रक्रिया को डिफेंस की भाषा में ओवर द हिल सर्विलांस कहा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हॉक ड्रोन ने ओवर द सर्विलांस में सेना का बखूबी साथ निभाया। Role, as what the forces call it, is called over the hill surveillance. So basically, you stay at a vantage point around 1.5 to 2 kilometers away from the LOC. You send the drone and hover in and around
the line of control actually, and you peer about 1 kilometer, 2 kilometers from an altitude of 200, 300 meters inside the enemy It's very territory. important actually. Yes, to go through. it's extremely important for increasing the situational awareness of the forces. It's actually a force multiplier because it gives a bird's eye view perspective of the battlefield. And more importantly, it does not put any person's life per se at risk. सर्विलांस ऑपरेशन के लिए काम आने वाले इन ड्रोन्स को हॉक, स्काउट या ईगल ड्रोन कहा जाता है। ये लगभग 500 मीटर की ऊंचाई से टारगेट पर कड़ी नजर बनाए रखते हैं। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब ये हॉक ड्रोन आसमान से दुश्मन के नापाक ठिकानों पर नजर रख रहे थे, तब पाकिस्तान ने इन्हें जैम करने के लिए जिप्सी जैमर का इस्तेमाल किया था। They use something called a gypsy jammer. It's called very colloquially by the defense. It's called a gypsy jammer. You switch on the damn thing, it would jam anything within 150 kilometers on the range. C-band, Okay. up to a height of around 500, 600 meters. So that's where, during Op Sindoor, once we realized this, the forces, our Indian armed forces, were starting to send drones at 1.5 kilometer height to bypass the gypsy jammer. Hawk went up to that level. So Hawk was one of the platforms, but they used also some of the fixed wing platforms and all to go further into the like Sky Striker. Then they were using an Indian company called Jonet also. Their drone was used to go inside. जब तक पाकिस्तान को यह बात समझ आई और उन्होंने डायरेक्शनल जैमर का इस्तेमाल शुरू किया, तब तक हॉक दुश्मन की काफी जानकारी सेना तक पहुंचा चुके थे। हॉक ड्रोन नाम के इस अल्ट्रा पोर्टेबल सर्विलांस ड्रोन की यह खासियत है कि बैटलफील्ड में इसे हैक करना नामुमकिन है। That's one of the other things that are very unique about our drones is because the entire stack, that is the electronics, software stacks, have been built in-house. They have been cyber secure rated, and they are compliant to a standard called OWASP 4.0, which ensures that under battlefield conditions they cannot be hacked. Oh, okay. So it is counterintuitive if suppose we send a drone from our side and our enemy is able to obtain the base location as well as peer into our feed, then there is no point of having a drone actually going. So that's one of the reasons where we have stepped in, and we have been working with the defense, and the defense recognizes us for that very unique ability of ours. हॉक ड्रोन की इस खासियत के पीछे सबसे बड़ी वजह है इसका पूरी तरह स्वदेशी होना। हॉक ड्रोन का हर पार्ट, यहां तक कि इसका चिप भी देश में ही बनाया गया है, जिसके चलते इसकी तकनीक पूरी तरह सेफ और सिक्योर है। भारत में बना इसका चिप अपने आप में बेहद खास है। इस चिप को ह्यूमन ब्रेन यानी इंसानी दिमाग की तरह डिजाइन किया गया है। इन हॉक, स्काउट और ईगल ड्रोन्स को चेन्नई की कंपनी जुपा जियो नेविगेशन टेक्नोलॉजीज ने तैयार किया है। पिछले 2 सालों में यह कंपनी सेना की अलग अलग कमांड्स को ऐसे लगभग 150 ड्रोन सप्लाई कर चुकी है। So we have been producing as well as rolling out these drones, which are cyber secure, and the electronics have been completely made by us over the last 4 to 5 years. We have been working with the defense forces from 2023 to roll out what we call as a ultra portable surveillance platform, which is what we call a Scout and Hawk in our terminology. We have supplied over 150 units till now to various army commands and brigades all over India. हाल के सालों में देश में जैसे ड्रोन क्रांति आ गई है, जिसके तहत भारत में ड्रोन्स के इस्तेमाल और निर्माण पर खासा जोर दिया गया है, उसी का नतीजा है कि आज देश की सेनाएं शत्रु के खिलाफ छेड़े गए अभियानों में देश में बने सर्विलांस और अटैक ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही हैं। यानी देश की जमीन पर तैयार हुए ये आसमान के वो धुरंधर हैं जो देश की सरहदों पर सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं जिसे तोड़ पाना भारत के शत्रुओं के लिए असंभव है। नए भारत की इस नई ताकत का नजारा हाल ही में सारी दुनिया ने देखा है। चेन्नई से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जहां एक तरफ भारत का हॉक ड्रोन आसमान से पाकिस्तान के ठिकानों पर नजर रख रहा था, तो वहीं मेड इन इंडिया स्काई स्ट्राइकर
कामिकाज़े ड्रोन ने दुश्मन के कई ठिकानों के परखच्चे उड़ा दिए। पाकिस्तान अपने टर्की में ड्रोन्स के भरोसे धोखे में रह गया और यहां मेड इन इंडिया ड्रोन्स ने उसके ठिकाने तबाह कर दिए। नए दौर का सबसे घातक हथियार, जिसके पास है युद्ध की दशा और दिशा बदलने की क्षमता, जिसके पास है दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देने की ताकत। ये मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे घातक हथियार है, जिसे दुनिया ड्रोन के नाम से जानती है। राष्ट्रीय रक्षा के मोर्चे पर ड्रोन किस तरह गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, ये भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया को दिखा दिया है। जहां भारत की सेनाओं ने मेड इन इंडिया हथियारों के इस्तेमाल से न केवल आतंक पर भीषण वार किया, बल्कि शत्रु के सैन्य ठिकानों पर भी जबरदस्त प्रहार किया। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए मेड इन इंडिया हथियारों में शामिल था भारत का स्काई स्ट्राइकर कामिकाज़े ड्रोन। स्काई स्ट्राइकर एक सुसाइडल ड्रोन है, जिसे अपनी सटीकता और लॉन्च एंड फॉरगेट तकनीक के लिए जाना जाता है। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन को इजराइल की एबिल्ड सिक्योरिटी सिस्टम ने भारत की अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर बनाया है। इसे 2021 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में स्काई स्ट्राइकर के इस्तेमाल ने दुनिया का ध्यान इन ड्रोन्स की तरफ खींचा है। भारत का स्काई स्ट्राइकर ड्रोन कई खूबियों वाला है। ये यूएवी की तरह उड़ता है, लेकिन हमला मिसाइल की तरह करता है। ये 5 से 10 किलो तक का एक्सप्लोसिव लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। ये सटीक हथियार है, जिसे मैनुअल रूप से ऑपरेट किया जा सकता है। ये टारगेट के नजदीक मंडराकर उन्हें खोजता और नष्ट करता है। ये बेहद कम आवाज के साथ काम करता है। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के चलते ये दुश्मन के रडार से बचता रहता है। लॉइटरिंग म्यूनिशन कहते हैं, मतलब ये यूएवी सिर्फ यूएवी नहीं है, इसके अंदर एक्सप्लोसिव भी लग सकता है। 5 केजी या 10 केजी एक्सप्लोसिव डाल के इसको उड़ाते हैं। और इसमें एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक पेलोड है। ये कंटिन्यूसली अपना एनिमी लोकेशन का इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रो ऑप्टिक पिक्चर ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम को भेजते रहता है। ऑल्सो ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम ऑपरेटर अगर जीपीएस कोऑर्डिनेट में इसको अटैक करवाना चाहता है, वो भी पॉसिबल है। तो ये बहुत छोटा, आप जो देख रहे हैं ये 1:1 वर्जन है, इतना छोटा इक्विपमेंट है। और इसके ऊपर रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल का कोटिंग भी है, तो ये वर्चुअली कोई रडार का पकड़ में नहीं आता है। सो बिकॉज ऑफ दिस इसका इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है। पकड़ में क्यों नहीं आता? क्योंकि इसका आरसीएस जो कहते हैं, रडार क्रॉस सेक्शन जो हम कहते हैं, वो बहुत ही कम है। सो रडार क्रॉस सेक्शन जो आप बोलते हैं वो एक्चुअल क्रॉस सेक्शन नहीं है। जहाज बड़ा हो सकता है, लेकिन रडार के आंख में वो बहुत छोटा है। वो कैसे अचीव होता है? वो अगर उसका कंट्रोल के वजह से, उसका साइज़ के वजह से, उसके ऊपर किया हुआ कोटिंग के वजह से वो रडार का जो सिग्नेचर को वो एब्जॉर्व कर लेता है। उसके वजह से उसका सिग्नेचर, रडार का सिग्नेचर बहुत कम होता है। सो इसका आरसीएस बहुत लो है और ये बैटरी ऑपरेटेड है, सो इसलिए आवाज़ भी नहीं करता। अगर रात में आप उड़ाते हो तो इसको पता भी नहीं चलेगा जब तक वो अपने टारगेट को हिट ना करे। स्काई स्ट्राइकर का इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन इसके सीक्रेट ऑपरेशंस के लिए बेहतर बनाता है। जीपीएस या कनेक्टिविटी न होने पर भी ये सटीक हमले कर सकता है। खास बात यह है कि अगर कोई लक्ष्य न मिले तो इसे सुरक्षित रूप से वापस बुलाया जा सकता है। स्काई स्ट्राइकर के साथ साथ भारत ने इस ऑपरेशन में इजराइल से खरीदे हारोप ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया। ऑपरेशन सिंदूर से यह साबित हो गया कि भारत ड्रोन वार की इस दुनिया में अपने कदम बेहद आगे बढ़ा चुका है। भारत के पास आज ऐसे ताकतवर ड्रोन हैं जिन्हें रोक पाना दुश्मन के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। बेंगलुरु से नागार्जुन द्वारकानाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ ही जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।